हेलो गाइज, आई एम शशि फ्रॉम पटना। आज में इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। यानी कि जो बच्चे डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, स्पेशल वो बच्चे जो कोविड-19 के बाद 2021 में जो उन्होंने एडमिशन ले रखा है, उनके लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। क्योंकि 2016 के बाद एसबीटी ने 2021 में उन्होंने अपना नया पैटर्न जारी किया, यानी कि सिलेबस को चेंज कर दिया है। सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में एक आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है टाइप्स ऑफ लाइन, यूनिट नंबर 1 से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। टाइप्स ऑफ लाइन से ही समझ में आता है कि लाइन का प्रकार, लाइन के कितने प्रकार हैं, लाइन को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लाइन कितना मोटा होता है, कितना पतला होता है, और लाइन का डायमेंशन कितना होता है, और इस लाइन को कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे तो उस लाइन का नाम क्या होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका दिया गया कंटिन्यूअस थिक लाइन, यानी कि आप देख सकते हैं इसको हम लोगों ने नंबर वाइज हम लोग रखे हुए हैं A1 2, यानी कि 1 में आपका दिया गया है A और 2 में दिया गया है B, यानी कि इसी तरह से लाइन का सीरीज है ABCDEFGH। आई को नहीं रखा गया है, H के बाद JK, यानी कि यदि बात करते सीरीज का तो आप A से लेकर जो आपका लाइन K तक होगा वो आपका नंबर ऑफ 10 होगा, यानी कि 10 लाइन होगा। अभी बोर्ड पे ना आपको सिर्फ 2 दिख रहा होगा, एक आपका दिख रहा होगा लाइन A और A B। ये वीडियो लंबा होने के कारण इस वीडियो को हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। अभी हम लोग जो बात करेंगे सिर्फ A और B के बारे में, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो लास्ट के तक है पूरे लाइन हम कवर कर देंगे। तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे तभी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका दिया गया कंटिन्यूअस थिक लाइन, यानी कि सतत मोटी रेखा, यानी कि लाइन जो है वो लगातार होगी, लेकिन इसका जो मोटाई होगा 0.5 mm होगा, यानी कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। किसी किसी बुक में आपका दिया गया 0.6, तो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान के चल रहे हैं 0.5 mm। क्लियर। चलिए अब हम लोग को जो ए लाइन बोलता है कि हम लोग 2 तरह के यूज होते हैं, यानी कि ए बोलता है कि हम लोग 2 तरह के यूज होते हैं, A1 और A2। A1 बोलता है आउटलाइन, बाहरी रेखा, और A2 बोलता है विजुअल एज, दृश्य किनारों को दर्शाने के लिए। इसमें हमने थोड़ा बहुत हिंदी का यूज किया है, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए उनको समझने और समझाने में आसानी होगी, इसलिए हमने थोड़ा बहुत हिंदी का भी यूज किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, तो सबसे पहले आपको बोला गया आउटलाइन, तो हम एक एग्जाम्पल, एक फिगर का ड्रॉ हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखेंगे यहाँ पे हम एक ना डायग्राम ले रहे हैं, मैकेनिकल कोई पार्ट है, मतलब कोई मशीनरी पार्ट है, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मशीनरी पार्ट। कोई मशीन का कोई एक पार्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप फ्री हैंड भी अपनाने का कोशिश करिएगा बच्चे, ताकि ड्राइंग फ्री हैंड पहले आपका हाथ बैठ जाएगा, उसके बाद आप इसको सीट पे या कहीं भी आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्री हैंड बनाएंगे, जैसे हम बना रहे हैं अभी फ्री हैंड 1 टाइम। अभी स्टार्टिंग में आप लोग जब बनाइएगा इस फिगर को तो थोड़ा सा लगेगा कि सर हम क्या बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, तो आपको ये फिगर आसान हो जाएगा। देखिए, हम कोई एक मैकेनिकल का कोई पार्ट बना दे रहे हैं ताकि आपको एक वीडियो समझ में आ जाए पूरा, ठीक है। कोई एक मैकेनिकल का कोई पार्ट है, कोई एक कुछ भी मशीन का पार्ट हमने यहाँ पे बना दिया 3D में। चलिए, अब कोई ऑब्जर्वर ना इस ऑब्जेक्ट को खुली आंखों से देखता है, खुली आंखों से देखता है, तो देखने के बाद ऊपर से टॉप व्यू, यानी कि जो टॉप से देखता है तो इसका जो फिगर बनेगा, जो इमेज आएगा,
जो व्यू आएगा कुछ इस टाइप का बनेगा। आई विल ट्राई, हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो व्यू बनेगा कुछ ऐसा इसका बन जाए व्यू। चलिए ये आपका हो गया। और इसके अंदर जो आपका सिलेंड्रिकल होल है यानी कि जो हमारा ये बनेगा सर्कल इस टाइप का बनेगा। और यहाँ पे जो हमारा शैडो बनने वाला है जो भी दिखेगा, आप इस चीज़ को ना इमेजिंग कर सकते हैं, इसलिए ड्राइंग इमेजिंग का चीज़ है। इमेज कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा बन सकता है। क्लियर ना? चलिए देखिए हमने इसका टॉप व्यू बनाया। टॉप व्यू ये देखने के बाद किस टाइप का दिखता है टॉप व्यू में। हाँ तो चलिए जो हमारा ये लाइन जो हमने यूज किया बाहरी रेखा, इसी को हम लोग बोलेंगे A1। ये पूरा हमारा जो ये लाइन हो गया ना A1 बाहरी रेखा, आउटलाइन। क्लियर ना? अब बात कर सेकेंड विजिबल एज। तो विजिबल एज हमारा यही ना हुआ किनारा, विजिबल एज इसका तो हमने बना दिया। और विजिबल एज यानी कि ये जो हमारा ये जो हुआ ये हमारा A2 और ये हमारा इसको भी बोलेंगे A2 लाइन। दृश्य किनारों को दर्शाने के लिए, दृश्य किनारों को दर्शाने के लिए जो लाइन हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे A2 लाइन। क्लियर ना? अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं B लाइन। B बोलता है कंटिन्यूअस थिन लाइन एंड कर्व लाइन, यानी कि A लाइन आपका मोटा था और A लाइन आपका पतला रहेगा, यानी कि कंटिन्यूअस थिन लाइन। देखिए आपको ना थिन और थिक से ही बात समझ में आती है कि जहाँ भी बात करते हैं थिक यानी कि वो मोटा होगा, और जहाँ भी आपका लाइन पतला होगा वहाँ पे आपका थिन होगा, यानी कि थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा। दोनों में बस फर्क यही है थिक और थिन का। जहाँ भी थिक होगा वो आपका 0.5 mm होगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कंटिन्यूअस जो A लाइन होगा वो थिक होगा या थिन होगा। जो आपको समझ में आता है यानी कि जो मोटा होगा वो आपका A लाइन होगा। अब उसको लगा देंगे। ये स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब SSC UPSC या जो भी आपका टेक्निकल एग्जाम होगा। हाल ही में आपका NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, उसमें ये सबसे फर्स्ट में आपका A लाइन ये जो दिया गया था कि हम लोग A लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, थिक थिन A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमने लगाया था A, हम एग्ज़ाम देकर आए थे तो हमने फर्स्ट में लगाया था कंटिन्यूअस थिक लाइन यानी कि मोटी रेखा। चलिए अब बात करते हैं B का कंटिन्यूअस थिन लाइन। तो सेम उसी का उल्टा, A आपका हो गया मोटी और ये हो गया आपका पतला, यानी कि ये आपका होगा 0.2 mm। अब B को ना हम लोग 9 पार्टे में इसको रखे हैं, यानी कि 9 तरह यानी कि 9 तरह के यूज हों। सबसे फर्स्ट में आपका B1 है। B1 बोलता है इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इमेजिंग किया हुआ। जैसे हमने अभी बोला ना कि इसको आप इमेजिंग करिए, इसको आप इमेज करिए, तो ये काल्पनिक है, काल्पनिक रखा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज़ को हमको ना गतिमान भाव को दिखाना है। हम एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक सिंबल ले रहे हैं। हम ले रहे हैं सिंबल ले रहे हैं, अभी फ्री हैंड हम बना रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं इमेजिन करके। देखिए ये जो बीच का जो ये पोर्शन है ना, ये वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेंडुलम। पेंडुलम। अभी यदि फिगर हम ना बनाएं तो आपको यही समझ में आएगा ना कि ये जो पेंडुलम हमारा क्या है, स्टॉप है। लेकिन यदि कोई आपको बोल दे कि भाई तुम चलता हुआ फिगर हमको बना कर दिखाओ, इसलिए कि हमने आपको पहले बोल दिया ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा है। तो अभी आप यदि इसको ऐसे बनाएं सिंगल, तो अगला को लगेगा कि ये स्टॉप है। लेकिन यदि हम इस फिगर को हम ड्रॉ कर दिए और ड्रॉ करने के बाद ये जो लाइन हम यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिए, यही लाइन हमारा क्या हो गया? इमेजिनरी लाइन, इमेजिन किया हुआ लाइन है। यानी कि ये जो हमारा लाइन हुआ, आप इसको भी बोल सकते हैं क्या? इसको भी बोल सकते हैं आप B1 और इसको भी बोल सकते हैं आप B1। इमेजिन किया, ये तो आपका रियल है, ये तो आपका रियल है। लेकिन ये जो लाइन जहाँ से जहाँ तक आपका शैडो बन रहा है, शैडो मतलब छाया प्रतिबिंब, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? B1 लाइन। क्लियर ना?
इंटरसेक्शन देख लीजिए, इंटरसेक्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका आ जा रहा है, इसके जगह पर कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। शाफ्ट है वो मूव करके फिर वापस वहीं आ रहा है, तो उस लाइन को हम जो यूज करेंगे पतली रेखा, उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी लाइन यानी कि B1 लाइन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। B2 डायमेंशन लाइन, बीमांकन रेखा या बीमा रेखा, यानी कि जो हमको मतलब दर्शाया गया है कि इसका माप कितना है, ये कितने साइज का है। देखिए बीमा रेखा हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। बीमा रेखा मतलब ही होता है कि दोनों सिरों पे यानी कि दोनों एंड पे ना एरो हेड होगा, दोनों एंड पे एरो हेड होगा, यानी कि जो एरो हेड होगा इसका आपका ना रेशियो आपका रहता है, रेशियो रहता है 1:3, 1:3, यानी कि जो एरो हेड है दोनों एंड पे जो भी आपका एरो दिखाया गया है यह आपका रेशियो होता है 1:3। यही हमारा जो लाइन हम यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन शो करते हैं कि ये लाइन कितना बड़ा है या इस साइज का कितना ऑब्जेक्ट बड़ा है। यानी कि यदि मान के चलिए कि यदि ये 100 mm का साइज है तो जिस लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि दोनों एंड पे एरो हेड होगा, उसी लाइन को हम बोलेंगे B2 डायमेंशन रेखा B2, यानी कि पूरा ये लाइन आपका B2 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं B3 एक्सटेंशन लाइन एंड प्रोजेक्शन लाइन, यानी कि प्रसार रेखा। एक्सटेंशन मतलब क्या, प्रसार, वो फिक्स किया गया कि तुम इतना ही तक रहो, इससे आगे तुम नहीं जा सकता है। तो यानी कि ये आपका जो डायमेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन ही बताएगा कि तुम इससे आगे नहीं जाओ भाई, तुम्हारा साइज इतना ही है 100 mm का। यानी कि एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन दोनों साथ में रहेंगे, यानी कि ये जो लाइन हम यूज किए दोनों एंड पे B3 इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन के बिना डायमेंशन लाइन अधूरा है और डायमेंशन लाइन के बिना एक्सटेंशन लाइन अधूरा है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और आती है, लास्ट में दिया गया प्रोजेक्शन लाइन, यानी कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये जो मतलब ऑब्जेक्ट है इतना ही बड़ा है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टर लाइन या प्रोजेक्शन लाइन। क्लियर, ठीक है ना। अब बस आप समझिए कि B2 और B3 हम हमेशा साथ रहेंगे, दोनों भाई हैं B2 और B3। ठीक है, B3 और B2 दोनों, यानी कि B2 के बिना B3 अधूरा है और B3 के बिना B2 अधूरा है। क्लियर, चलिए आप समझने के लिए ना, जैसे भी आप हिंदी लैंग्वेज या कुछ भी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए हमने इस चीज़ का यूज़ किया है। तो ये सब चीज़ और वीडियो को आप लोग ना बारी बारी से आप देखिएगा तभी समझ में आएगा, आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है लीडर लाइन, B4 लीडर लाइन, यानी कि लीडर से समझ में आता है नेता, ही इज द बॉस, वो सबसे आगे है, सबसे मतलब ऊपर है, लीडर लाइन लीड करता है। तो यानी कि देखिए लीडर से समझ में आता है कि जहाँ भी आप बात करते हैं सर्कल का, यानी कि डायमीटर को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी लाइन हम लोग यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं लीडर लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक सर्कल है, इसको यदि हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बाहर यहाँ पे देकर फाई देकर, यानी कि इस लाइन को हम इस पॉइंट से, यानी कि जब भी बात करेंगे, यानी कि एक हमारा हो गया सर्कल, यदि इसको हमको शो करना है तो हम यहाँ एरो हेड देकर यहाँ पे जो हम लाइन यूज करेंगे, यानी कि जो लाइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वही हमारा क्या होगा, लीडर लाइन। सिंपल बात है कि सर्कल के डायमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन हम यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं लीडर लाइन। ये लाइन हमेशा ना 45 डिग्री एंगल पे आपका रहता है, या लेफ्ट या राइट जो भी आप यूज़ करेंगे 45 डिग्री एंगल पे हमेशा आपका फिक्स रहता है। ये कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब आगे चलते हैं। हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन छायांकन रेखा। हैचिंग मतलब क्या, छायांकित किया हुआ। यदि हम किसी पार्ट को ना कटिंग कर दें, कटने के बाद जो पार्ट हमको दिखेगा, जो भाग दिखेगा, सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो लाइन यूज करते हैं उसी को बोलते हैं हैचिंग लाइन। देखिए एग्जांपल के तौर पे यदि हम इसको ना हम कटिंग कर दिए, मान के चलिए कि एक पोर्शन हमने हाफ से इसको कटिंग कर दिए, देखिए लीजिए हम इसको हाफ से कटिंग कर दिए, तो हाफ से कटिंग करने में जाहिर सी बात है कि पोर्शन हमारा कट जाएगा। कटने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा, देख लीजिए ये दिखेगा इस टाइप का, ये ऐसे, और इसके बाद ये जो हमारा हाफ सिलेंडर, मतलब हमने क्या किया कि जो सिलेंडर फुल सिलेंडर को हाफ सिलेंडर में हमने इसको कटिंग कर दिया। कटने के बाद ये जो पोर्शन हमारा ये दिखा, ये तो हमारा सिलेंडर था, लेकिन ये पोर्शन जो हमारा दिखा, जो उसमें स्क्वायर जो दिख रहा है, यानी कि हम जो रेड लाइन यूज कर रहे हैं, रेड, यही हमारा एक कटा हुआ पार्ट है, कटा हुआ भाग को रिप्रेजेंट करना है। यदि इसको हम लोग बात करेंगे, इसमें शो करेंगे, यानी कि इसी का फिगर ये है ना, तो सेम आपका दिखेगा। लेकिन यदि यहाँ पे बात करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए कटे हुए पार्ट को, तो हम लोग जिस लाइन से हम लोग दिखाएंगे,
इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं हैचिंग लाइन, छायांकन रेखा या छायांकित रेखा। क्लियर ना? इस लाइन को हम लोग ना एक अलग से हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसको अलग से दिखाकर जूम करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए जो भी लाइन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए लाइन जो आपका हैचिंग लाइन हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं कटा हुआ पार्ट, यानी कि हैचिंग लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन हमेशा आपका 45 डिग्री पे एंगल पे होगा। जो भी लाइन आपका इंक्लाइंट होगा, तिरछा होगा, ये हमेशा 45 डिग्री एंगल पे होगा। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और आता भी है और हमेशा आएगा भी। और इसका जो गैप होता है ना, जो गैप होता है 2 mm से लेकर 3 mm का गैप होता है। यानी कि जो लाइन है ना, अपने मन से आप नहीं दे सकते हैं, इसका एक रेशियो दिया गया है, स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया है, 2 mm या 3 mm का गैप होगा। और जब भी ये लाइन तिरछा होगा लेफ्ट या राइट से, वो आपका 45 डिग्री एंगल पे होगा। उसी को बोलते हैं क्या? B5, इसी को बोलेंगे हम लोग B5 लाइन, B5 हैचिंग लाइन। क्लियर ना? चलिए अब आगे चलते हैं। आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन, आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व यानी कि आउटलाइन से, यानी कि फर्स्ट में हम लोग ने बात किया था बाहरी रेखा, आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व, लेकिन इसमें बोलता है आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व यानी कि घुमा हुआ, घुमा हुआ। अब देख लीजिए इसमें आपको कहाँ दिख रहा है घुमा हुआ पार्ट, ये पार्ट आपका घुमा हुआ दिख रहा है। देखिए इसका हमने जो व्यू बनाया, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा रिवॉल्व जो पार्ट होगा, सिर्फ जो घुमा हुआ पार्ट है, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे क्या? B6 आउटलाइन, आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन, घुमा हुआ पार्ट। आप देख सकते हैं सिर्फ घुमा हुआ पार्ट, आउट बाहर का, ए वाला पार्ट नहीं। यदि यही भाग यदि बाहर रहेगा तो वो आपका घुमा हुआ पार्ट हो जाएगा, लेकिन ये अंदर का पार्ट है, ये आपका A2 है, A2। ठीक है ना? चलिए बात चलते हैं। B7 शॉर्ट सेंटर लाइन, शॉर्ट सेंटर लाइन, लघु केंद्रीय रेखा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रखेंगे ताकि बार बार इसको आप समझ सकें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकें, तभी आपको समझ में आएगा। वन टाइम इस वीडियो को देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, एक बार दो बार इस चीज़ को बनाइएगा, आप प्रैक्टिस मारिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए 7 में है शॉर्ट सेंटर लाइन, शॉर्ट सेंटर। हम क्या करते हैं, एक आपको बनाते हैं शॉर्ट सेंटर। मान के चलिए कोई एक पार्ट है, कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक में क्या किया है, इक्वली आपका ना इक्वली होल है। तो अभी आपको ना जैसे 3D में हम बना रहे हैं, तो 3D में कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये 3D में है, ये 3D में आपको दिख रहा है। तो यदि इसका हम लोग ना टॉप व्यू या फ्रंट व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू, तो हम बात करते हैं सिर्फ टॉप व्यू का बनाते हैं। टॉप व्यू में यदि इसको हम बनाएंगे तो हमारा जो पार्ट दिखेगा ऊपर से, ऑब्जर्वर यदि ऊपर से इसको देखा, देखने के बाद इसका एक कैसा व्यू बनेगा, तो टॉप व्यू में हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। रेक्टेंगल ब्लॉक है और इसमें आपका 4 होल हैं, 4 होल दिए गए हैं। चारों होल को ना हम लोग को रिप्रेजेंट करना है कि चारों होल ना इक्वली डायमीटर के हैं, इक्वली सेम डायमीटर के हैं, तो यानी कि शॉर्ट सेंटर। यानी कि अब क्या करेंगे, इसके सेंटर से पास करते हुए सारे लाइन को निकाल देंगे और सारे सर्कल को सेंटर से पास करते जो निकालेंगे, यही हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सेंटर, यानी कि B7 शॉर्ट सेंटर। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेंटर, B7 लाइन शॉर्ट सेंटर। यानी कि लाइन छोटी है, एकदम डायमीटर एकदम 0.5 mm डायमीटर, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें आप कितना दीजिएगा, लीडर लाइन दीजिएगा। तो इसे तो आप दिखा दिए कि सारा जो होल है ना इक्वली है, बराबर है। जो लाइन हम यूज़ करते हैं वो आपका हो गया शॉर्ट सेंटर के नाम से। ठीक है, चलिए अब है थ्रेड लाइन। थ्रेड मतलब क्या? थ्रेड मतलब क्या? आप लोग को दिमाग में आता होगा धागा, लेकिन थ्रेड मतलब होता है क्या, चूड़ी। मतलब आप देखते हो नट बोल्ट का, आप देखे होंगे घर में जो बुना कटा हुआ रहता है जितना पार्ट, उसी को बोलते हैं हम लोग थ्रेड लाइन। थ्रेड लाइन के नाम से जानते हैं, थ्रेड लाइन। देखिए हम यहाँ पे ना एक बना रहे हैं डायग्राम के थ्रू थ्रेड लाइन। देखिएगा हम यहाँ पे 3D एक नट बोल्ट का फिगर बना रहे हैं। हम अक्सर हाँ इसमें ना मैकेनिकल का ही पार्ट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कि मैकेनिकल में सारे पार्ट जो हम यूज़ करेंगे सारा आपका उपयोगी होगा। और हम खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो हमको समझाने और समझने में आसानी हो रही है, इसलिए हमने सारा पार्ट आपका ना मैकेनिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये मैकेनिकल का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए
हम यहाँ पे ना नट बोल्ट का फिगर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको समझने में और समझाने में हमको आसानी होगी। और यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया नट बोल्ट। नट का हम फिगर यहाँ पे बना दे रहे हैं, नट बोल्ट। देखिए इसमें हमने क्या किए हैं, देखिए 3D में आई विल ट्राई, हम कोशिश की है कि नट बोल्ट हम आपको रिप्रेजेंट कर सकें, दिखा सकें। ये हमारा क्या है, एक नट बोल्ट का, जो भी समझिए नट या बोल्ट का एक, इसमें बस सिंपल ही बात हमको समझाना है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आपका है ना, जिस टाइप का दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड मतलब क्या, चूड़ी, चूड़ीदार या चूड़ीदार, चूड़ी बोलते हैं, या फिर इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं, गुना कटा हुआ है, नहीं बोलते हम लोग कि इसको भाई इस नट में, इस पाइप में गुना काट कर लेकर आओ। अब ये 3D फिगर में है, यदि इसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा टॉप व्यू या फ्रंट व्यू में, तो देखिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर कर आपको बता रहे हैं। यदि हमारा फिगर हो गया, ये हो गया, ये हमारा नट, इसी का हम लोग बना रहे हैं, इसी का व्यू। तो हमारा जो बनेगा डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा जो था नट है, यहाँ से यहाँ तक इसको ब्लॉक यहाँ कर दिए। अब देखिए इसमें क्या है ना कि यहाँ से यहाँ तक ये प्लेन है, इसमें से रिवॉल्व है, लेकिन इसके बाद का जो पोर्शन है ना, एक गुना कटा हुआ है, यानी कि थ्रेड है। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे गुना, वहाँ तक जो लाइन हम लोग यूज करेंगे, यानी कि अंदर का पार्ट, अंदर वाला, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, B8 थ्रेड लाइन। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लाइन होगा, ये हमारा होगा क्या, B8 इंटर वाला, अंदर वाला, अंदर वाला, ये यानी कि ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ये वाला लाइन क्या होगा, B8। क्लियर, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, B8 थ्रेड लाइन, चूड़ीदार रेखा या गुना रेखा। और लास्ट में हमारा बच गया क्या, लास्ट में हमारा बचता है, लास्ट में हमारा बचता है क्या, डायगोनल लाइन, यानी कि डायगोनल लाइन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको फ्री हैंड बनाने का आप कोशिश करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, एक लेते हैं, हम देख सकते हैं हम क्या बना रहे हैं। ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर, क्या, ये पिरामिड है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पिरामिड। हम आगे वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप लोग देखेंगे जरूर इस वीडियो को। चलिए, ये आपका 3D में क्या है, पिरामिड है। इसको यदि कोई ऑब्जर्वर यदि ऊपर से देखता है तो देखने के बाद हमारा जो व्यू बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, स्क्वायर तो हमारा बनेगा ही बनेगा। बनने के बाद ना ये हमारा जो स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट या स्लेंट एज बोल सकते हैं चारों, इसको हमको रिप्रेजेंट जब करेंगे टॉप व्यू से, तो कुछ हमारा जो बनेगा डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। ये जो आपका क्रॉस एरिया है, यानी कि जो आपका क्रॉस है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, B9। ये तो हमारा क्या हो गया, ये जो बाहर का लाइन हो गया हमारा A1 हो गया, A1 हो गया। लेकिन जो अंदर का पार्ट जो हमको क्रॉस दिख रहा है ना, डायगोनल लाइन, डायगोनल मतलब क्या, विकर्ण रेखा, विकर्ण रेखा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे और जाने भी। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, और यदि नहीं भी अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक ज़रूर करेंगे, ताकि हम अपने कमियों को सुधार सकें। और यदि कुछ भी इस वीडियो में त्रुटि होगी, कुछ गलत होगा या कुछ ऐसा कुछ लगता है कि नहीं ऐसा होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।